करना नहीं चाहता हूँ, बस प्रोफेशनल जो टेक्निकल एक्सरसाइज है उसमें मुझे लग रहा है बिल्कुल एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है और उस पर जो है सवाल उठाना और वो भी किसी सबूत के ना होने के साथ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। समीर जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो टाइमिंग है, मतलब 25 लाख फर्जी वोट की बात कर रहे हैं और बिहार चुनाव से एकदम पहले की बात कर रहे हैं और इसमें भी वो अपने आप में ही घिर गए हैं कई सवालों में। किस तरह से देखते हैं? बीजेपी का कहना है कि अपनी संभावित हार को देखकर अनर्गल अब ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कल पहले फेज का वोटिंग है बिहार के अंदर 6 तारीख को, और आज होना क्या चाहिए था। आज अगर 24 घंटे पहले राहुल गांधी पत्रकार वार्ता ले रहे हैं तो राहुल गांधी को बिहार को लेकर कोई जो एसआईआर किया है चुनाव आयोग में, उसको लेकर कोई उन्हें खुलासा करना चाहिए था कि भाई चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी एसआईआर प्रक्रिया की और इसके अंदर इतने बड़े बड़े नाम छोड़ दिए और ये चुनाव आयोग ने बहुत गलत तरीके से किया। और वो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि भाई ये लोग डिक्लेयर कर दिया चुनाव आयोग ने मरे हुए लोग, और देखिए स्टेज पर जिंदा लोग बैठे, इनका नाम काट दिया गया है। इस तरीके से वो लेकर आते हैं तो मुझे लग रहा है कि आज जरूर चर्चा होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर एक भी ऐसा व्यक्ति आ गया कि जो जिंदा है और जिसका मरा दिखाकर चुनाव आयोग ने नाम से काटा होगा तो हम पूरी एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आज का दिन राहुल गांधी को हरियाणा को लेकर नहीं आना चाहिए था। आज उन्हें बिहार को एसआईआर को लेकर कोई बड़ी बात कहनी थी। और उस स्थिति में कि जब राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ मिलकर वोट अधिकार यात्रा जब निकाली थी 16-17 दिन की, तो राहुल गांधी को आज उसके ऊपर बात करना चाहिए थी। राहुल गांधी आज वही बात कर रहे जो पहली पत्रकार वार्ता में कर चुके थे। और चुनाव आयोग तो कह रहा है ना कि भाई एसआईआर की प्रक्रिया तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि डबल नाम है, भाई एक आदमी के 8-8, 10-10, 20-20 जगह नाम है, लेकिन क्या 20 जगह उसने वोटिंग की है? मतलब तो वोटिंग का है ना, नाम 25 जगह है उसके, लेकिन वोटिंग तो उसने एक ही जगह की होगी। तो चुनाव आयोग भी तो यही कह रहा है ना एसआईआर प्रक्रिया में कि भाई तमाम तरह की डुप्लीकेसी उसके अंदर दिख रही है, तो उन डुप्लीकेसी को हटाना है। जिनके डबल नाम है उनको हटाएंगे, जिनका ट्रांसफर हो गया उनका नाम हटाएंगे, जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम हटाने वाले हैं। तो इस प्रक्रिया में 64 लाख के करीब बिहार से चुनाव आयोग ने नाम हटा दिए। अब पूरे देश के अंदर 12 राज्यों में, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है। तो बेसिकली राहुल गांधी चुनाव आयोग की बात को ही कह रहे थे। अब हर बार राहुल गांधी वही बात कहते हैं। राहुल गांधी कहीं ये प्रूव नहीं कर पाते कि भाई एक व्यक्ति ने 5 जगह वोट किया है। भाई नाम तो है ना, चुनाव आयोग मान रहा है इस बात को कि सब जगह नाम है। पवन खेड़ा के 2 वोटर आईडी कार्ड निकले, प्रशांत किशोर के 2 वोटर आईडी कार्ड निकले, तमाम नेताओं के निकले। तो चुनाव आयोग उसे शुद्धिकरण की कोशिश कर रहा है। तो राहुल गांधी को मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। और जब बिहार की बात आ रही है तो आप बिहार के अंदर लेके आइए ना कि इतने गलत लोगों के नाम काट दिए गए, ये 5000 है, ये 100 है, ये 50 लोग मेरे स्टेज पर खड़े, इनके नाम काट दिए गए। आप कुछ सबूत नहीं लेकर आते, आप सिर्फ वही डॉक्यूमेंटेशन देते हैं और फिर चुनाव आयोग से कहते हैं। चुनाव आयोग ज्ञानेंद्र कुमार जी पिछली बार पत्रकार वार्ता लेकर राहुल गांधी का सब जवाब दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, एफिडेविट दीजिए, हम जांच करवाएंगे। सिर्फ ये पत्रकार वार्ता लेने से आरोप लगाने का मतलब नहीं है। अगर राहुल गांधी के पास सॉलिड एविडेंस है तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, राहुल गांधी एफिडेविट करके चुनाव आयोग में जा सकते हैं, राहुल गांधी तमाम एजेंसी से इस बात की जिक्र कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ वो आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पर और फिर गायब हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। और जो आज किरण रिजिजू ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाई आप गरिमा के साथ चुनाव की हार स्वीकार कीजिए। कर्नाटक कांग्रेस बीजेपी हारती है वो स्वीकार करती है, हिमाचल हारती है तो स्वीकार करती है, तेलंगाना में हारा तो स्वीकार किया, 240 सीटों पर आ गई तो बीजेपी ने स्वीकार किया। बीजेपी ये नहीं कहा कि हम 240 पर आ गए तो कांग्रेस ने वोट चोरी किए। कांग्रेस 52 से 99 सीटों पर चली जाती है, तब कांग्रेस को यह नहीं लगता कि भाई इलेक्शन फेयर हुआ है। राहुल गांधी चुनाव जीत जाते हैं केरल में जाकर वायनाड से तो तकलीफ नहीं है, प्रियंका वायनाड में जाती है तो तकलीफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपने संगठन को देखना चाहिए। जिन मानकों का विरोध कर रहे हैं वही मानक जो है तब सही हो जाते हैं। अक्षय जी, बहुत छोटा सा सवाल आपसे करना चाहते हैं।